लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे तुम्हें करने के लिए, एक न्यूमेरिकल दिया था तुम्हें करने के लिए। यस सर। कौन सा क्वेश्चन था? का 200 माइक्रो एनसीईआरटी वाला? यस सर, आपने दिया था एक एनसीईआरटी का। अभी से तेरे क्वेश्चन तूने, अंबिका तुमने कर लिया क्वेश्चन? जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ मेरे को बताना, ये क्वेश्चन दिया था कि मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, न्यूमेरिकल 300 वोल्ट, ये था क्वेश्चन। यस सर, यही था। ये न्यूमेरिकल था, ये मैं यस तुम्हें सर। करने को, ये दिया था मैंने तुम्हें करने के लिए तुम्हें। किस किस का नहीं हुआ? मोहित का आधा हो गया, और किसका नहीं हुआ? जिसका नहीं हुआ वो बुक मैसेज कर दो। अभिषेक नहीं हुआ, अंबिका नहीं हुआ, कृतिका नहीं हुआ। चलो मैं करवाता हूँ। आवाज आ रही है? बोर्ड से दिख रहा है सबको? चलो अब देखो, ये क्वेश्चन था 200 200 100 एंड 100, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया तुम्हें कि नाम दे दो इनको, इसको C1 कह दो, इसको C2 कह दो, इसको C3 और इसको C4। C1 C2 C3 और C4 कह दो। अब मेरे को क्या दिख रहा है, C2 और C3 दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये दोनों कॉम्बिनेशन C2 एंड C3 इसमें है आर इन। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन में। C2 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा दोनों का अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में? फॉर्मूला क्या होता है? C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। ये हो जाएगा आपका 100 माइक्रो, ठीक है। और ये हो गया आपका 100 माइक्रोफेरेड ऊपर हुआ।
अब आ रही है ऑडियो वीडियो दोनों आ रही है? अब दोनों आ रहे हैं क्या? चलो अब देखो, चलो अब ऊपर वाले जो दो 100 और 100 माइक्रोफेरेड के हैं, C1 और C23, C1 और C23 जो दोनों हैं, देखो C1 C2 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों को सॉल्व कर लिया तो C23 आ गया, 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100 सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया तो अपने पास 100 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब देखो C1 और C23, C1 एंड C23 दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C1 एंड C23 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट 100 माइक्रोफेरेड। यस मोहित, यू आर राइट, 200 माइक्रोफेरेड हो गया। अब देखो C1 और C23, C1 एंड C23 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन तुम्हें कहा था कि बोर्ड में कैसे लिखना है वो एक ही क्वेश्चन में करूंगा। 300 वोल्ट, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन? पैरेलल। पैरेलल तो 200 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 300 वोल्ट, ये हो गया 100 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में कि पैरेलल में? देखो कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। यानी इसको मैंने कह दिया C123 और ये कह दिया मैंने C4। तो C123 एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। दोनों को सॉल्व किया तो 200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100, तो ये हो गया लगभग 200 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। सॉल्व करके देखना, ये है आंसर, 200 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। तो ये हो गया सी इक्विवेलेंट, तो हो गया आपका 200 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। ये सी इक्विवेलेंट निकाल लिया अपन। ठीक है, अब सिमिलरली अपन क्या करेंगे? सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, 200 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड हो गया। सी इक्विवेलेंट के बाद, जस्ट इसके बाद अगर अपन बात की बात करें तो क्या निकालना है? इस डायग्राम बनाओ लो, डायग्राम बना दिया मैंने। ये कितनी बैटरी की वोल्टेज मान ली मैंने? 300, ये सिंबल ही बना दिया। और इसी इक्विवेलेंट कितना है? 200 अपॉन 3 माइक्रो। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने आंसर निकाल दिया, फर्स्ट सी इक्विवेलेंट 200 अपॉन 3 माइक्रो। ठीक है, ये सी इक्विवेलेंट निकाला है अभी अपन ने। क्या निकाला है? सी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सी इक्विवेलेंट लिखो, एक बार इसको लिखो, सी इक्विवेलेंट को लिखो सभी। देखो अभी शॉर्ट में लिख लो, जब कॉपी में करो तो बोर्ड के तरीके से, जैसे मैं लास्ट में क्वेश्चन समझा था वैसे करना चाहिए। करो। हो गया होगा सबका। अब देखो लास्ट वाला जो कैपेसिटर है, 300 वोल्ट से जो बैटरी से कनेक्ट है, कैपेसिटर वाला जो उसमें क्या दे रखा है? उसमें आपको सी इक्विवेलेंट पता है। क्या पता है उसमें आपको? सी इक्विवेलेंट। अब देखो सी इक्विवेलेंट पता है उसमें आपको। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट के बाद आपको बी पता है क्या उस पे? बिल्कुल मेरे को बी पता है भाई। बी पता है कि नहीं पता है आपको? बी पता है आपको। अब बी भी पता है, सी भी पता है, तो आप क्या निकालोगे? क्यू। यानी कि ये हो गया इस कैपेसिटर यानी C1 2 3 4 5 पे।
कौन से पे? C1 2 3 4 5। तो इस कैपेसिटर के ऊपर अगर मेरे को C पता है और V पता है तो मैं Q निकाल सकता हूँ इजीली। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CB होता है। अब Q निकालो, कोई बड़ी वाली चीज नहीं है, तुम इस पे Q निकाल लोगे, यानी C1 2 3 पे, C1 2 3 पे आपको तीनों आइटम पता चल जाएंगे, C, V और Q। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास C पता है, यहाँ पे V भी कितना होगा? 300 वोल्ट। तो फिर मैं यहाँ पे Q निकाल सकता हूँ उस कैपेसिटर पर। Q इज इक्वल टू CV। C कितना है? 300, सॉरी, C कितना है? 200/3 माइक्रो 10⁻⁻6। ठीक है, और V कितना है? 300। ठीक है, दो 2 इंटू 10⁻⁻, तो चार्ज तो मेरा ये हो गया। ठीक है, चार्ज कितना होगा? 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। यानी इस कैपेसिटर पर C भी पता चल गया, V भी है, और Q कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। अब ये कैपेसिटर किससे बना है? इन दोनों से। तो इसके ऊपर Q पता लग गया, Q1 2 3 कितना होगा? सेम होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन से बना है। इसके ऊपर पता लग गया Q4। ठीक है, तुम क्या यहाँ पे V4 और V1 2 3 नहीं निकाल सकते? V4 और V1 2 3 नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल तुम निकाल सकते हो V4। ठीक है, V4 आएगा 200 वोल्ट और ये आएगा सोल्व करने पे 100 वोल्ट। सोल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। अब देखो, ये कैपेसिटर तो एज इट इज आ गया यहाँ पर, ये वाला कैपेसिटर तो एज इट इज आ गया यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। बट ये कैपेसिटर किससे बना है? इन दोनों से। ये कैपेसिटर बना है इन दोनों से, तो कौन सा कॉम्बिनेशन? कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे? इस कैपेसिटर से ये दोनों कैपेसिटर बने, तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वोल्टेज सेम होगी, यानी V1 2 3, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा वोल्टेज? 100 वोल्ट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? V2 3 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अब देखो, यहाँ V पता चल गया, C पता चल गया, तो तुम क्यों निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV से क्यों निकाल लोगे तुम। ठीक है, अब ये कैपेसिटर एज इट इज है, कोई छेड़खानी नहीं है। ये कैपेसिटर किससे बना है? इन दोनों से। कौन से कॉम्बिनेशन से? सीरीज कॉम्बिनेशन से। ये कैपेसिटर किससे बना है? इन दोनों से। कौन से कॉम्बिनेशन से? सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वही चार्ज इस पे होगा, वही चार्ज इस पे होगा। चार्ज आ गया, वोल्टेज निकाल लो। यानी वैसे ही चलना है, सेम पहले की तरह, जो पहले वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था सेम वैसा ही तो क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज है, वैल्यू चेंज। ठीक है, कर लोगे? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो मानसी, कोई दिक्कत नहीं है। वो डायग्राम बनाने के तरीके अलग अलग है।
अभिषेक तुम्हारा माइक ऑन नहीं हो रहा क्या? अभिषेक सैनी। अभिषेक सैनी। अगर कुछ कॉपी लिंक आ रहा है तो इसमें क्रोम की सेटिंग में ऊपर आता है ना रिफ्रेश, वो रिफ्रेश कर लिया करो साथ साथ, कुछ हो जाए तो उससे। हाँ अभिषेक, तुम ऐसे करना, मेरे को क्लास खत्म होने के बाद फोन कर लेना एक बार। चलो अब देखो। हाँ हिमांशी, तुम्हारा माइक ऑन करता हूँ। तुम कहाँ तक करवा दिया है मैंने पहले चैप्टर में, कहाँ तक हो गया है? हिमांशी बताओ कहाँ तक करवा दिया, इसमें क्या क्या करवा दिया कैपेसिटर में अपन ने? यस सर। कहाँ तक करवा दिया इसमें? क्या क्या करवा दिया कैपेसिटर में अपन ने? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन करवा दिया मैंने। यस क्यू भी सर करवा। निकालना सिखा दिया। पैरेलल आपने प्लेट लास्ट। कैपेसिटर करवा दिया। यस सर। लास्ट ये करवाया था पैरेलल प्लेट वाला। सी इक्विवेलेंट इक्वेशन करवाई दी होंगे मैंने। यस सर। शॉर्ट सर्किट। नो सर, वो नहीं करवाए। शॉर्ट सर्किट नहीं करा है। नहीं। ये वाला क्वेश्चन। अभिषेक कराया गया वाला क्वेश्चन चेक करना तुम्हारी कॉपी में, फिर मैसेज करो। सर करवा दिया। ठीक है। और इसी में ये आगे क्वेश्चन कराया होगा मैंने शॉर्ट सर्किट का, ये वाला ये। अभिषेक करवा दिया क्या? सर ऐसा करवाया था जिसमें कि है ना आंसर आपने ऐसे 0 बताया था। ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से करवाया है, ये भी बता दो मेरे को। ये वाला क्वेश्चन। यस सर करवा दिया था। चलो कैपेसिटर इक्विवेलेंट इक्वेशन हो गए, लगभग लगभग सारे हो गए। सीरीज पैरेलल के हो गए। इसमें कुछ विटिस्टम ब्रिज के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो विटिस्टम ब्रिज के क्वेश्चन अपन तभी करेंगे जब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे तरफ से न्यूमेरिकल सी इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन हो गए, क्यू और बी वाले हो गए। अब देखो, अगर मान लो कभी मेरे को क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया +50 वोल्ट और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ग्राउंड। ठीक है, ये वैल्यू देखी है 100 माइक्रोफेरेड, ये 100 माइक्रोफेरेड और ये 50 माइक्रो। ठीक है, इस तरीके से मैंने वैल्यू दे रखी है और ये 50 वोल्ट का दे रखा है यहाँ पर प्लस का, और ये मैंने ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा गया कि फाइंड क्यू एंड बी अक्रॉस ईच कैपेसिटर।
फाइंड Q and V across each कैपेसिटी। ठीक है, अब एक्रॉस इस कैपेसिटर में Q और V निकालना है इसके अंदर। अब Q और V निकालो तो कैसे निकाले? अब ये चीज अगर कभी मिल जाए आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो आप क्या करोगे? 50 वोल्ट को हटाओगे, ग्राउंड को उठाओगे, इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे आप एक बैटरी बीच में लगा। ठीक है, ग्राउंड की तरफ तो लिख देना माइनस। ठीक है, ग्राउंड की तरफ तो क्या रहेगा? माइनस। इधर कौन रहेगा? प्लस। और ये कितना हो जाएगा? 50। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? ग्राउंड पे वोल्टेज होता है 0, ग्राउंड के ऊपर वोल्टेज कितना होता है? 0। कभी भी कोई ग्राउंडेड बॉडी हो तो उसका वोल्टेज कितना होता है? 0। तो यहाँ से 0 कर दिया, और यहाँ मेरे को दे रखा था 50 वोल्ट, तो मैंने एक बैटरी कंसीडर कर ली। क्या ये क्वेश्चन अब पहले की तरह हो गया? अब इस क्वेश्चन को अपन पहले की तरह सेम। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 50 वोल्ट और 0 दे रखा हो आपको ग्राउंड, तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको। बैटरी एज्यूम कर सकते हो 50 वोल्ट की, क्या एज्यूम कर सकते हो इसको? बैटरी एज्यूम कर सकते हो 50 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम करोगे, लिख लो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चल तो रहा है वीडियो, वो कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है। लिख लो इस क्वेश्चन को। चलो अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। देखो अब तुमने, जब अपन ने जब अप्रैल में जो कुछ क्लासेस हुई थी उसमें डाइलेक्ट्रिक, हाँ भाई, अब देखो अप्रैल में जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करवा दिया था क्या? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अप्रैल में जो अपनी क्लासेस थी उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया था क्या? एप्सिलॉन आर के, चलिए ठीक है। और जो मैंने जो क्लासेस जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चली थी, यूट्यूब की जो, सॉरी, कंप्रेस करके तुम्हारे पास क्लासेस आती थी, वो क्लासेस देखी थी तुमने कूलम्स लॉ की? यस सर। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं करा था क्या?
सर एक मिनट। जो रिकॉर्डेड क्लासेस चली थी उसको मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कराया था। देखो कुछ ऐसे था कि फोर्स जो होता है एयर के बीच में, एफ एयर इज इक्वल टू था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, के था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन करवा दिया था आर। सर ये। नहीं, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एफ एयर, अगर मीडियम एफ एम फोर्स इन मीडियम, ये करा दिया था क्या मैंने, एफ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। की एयर का फॉर्मूला कभी भी मीडियम में कन्वर्ट करना हो, एयर का फॉर्मूला अगर मीडियम में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये करवा दिया था ना मैंने स्कूल में, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस में कराया होगा मैंने, कहीं ना कहीं करवाया होगा। वो सर ये तो फॉर्मूला नहीं लिखवाया ही नहीं आपने। नहीं, स्कूल वाले कॉपी में नहीं, जो आपके वो रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ाए थे ना मैंने, व्हाट्सएप पे चलाए थे स्टार्टिंग में, यस। उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यस सर करवा दिया था ये। देखो अब जो अपने आगे क्लास होगी ना वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर होगी, और किसके ऊपर होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर होगी। वो मीडियम की क्वेश्चन अपन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अब मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन आर के बारे में। ठीक है, अब देखो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं मीडियम होता है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को अपन एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज कैपेसिटर में काम करेगी। देखो ये मेरे पास कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी एयर, सी एयर है अपने पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये सी एयर इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब एप्सिलॉन नॉट ए क्या है बताइए, ए क्या है, डी के। अब प्रैक्टिकली तुम सोचो कि ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर है, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर है, वो भी इनर सरफेस पे। कैपेसिटर पे चार्ज कहाँ होता है, इनर सरफेस पे होता है। यहाँ पर चार्ज कहाँ होगा, इनर सरफेस पे होगा। तो तुम प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों, ठीक है, तो क्या कैपेसिटर होगा, नहीं होगा। तो बेसिकली जो प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर अपना बनता है, प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर अपना बनता है उसमें इस प्लस क्यू चार्ज उस माइनस क्यू चार्ज के बीच में मीडियम इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट किया होता है, ठीक है। उस मीडियम का होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर मैं इंसर्ट कर दूंगा तो जो फॉर्मूला आएगा वो एयर का तो नहीं आएगा, वो किसका आएगा, मीडियम का। तो वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन ये मीडियम का फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्ट याद रखने के लिए मैंने बताया था तुम्हें कि एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देना किससे, एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देना किससे, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो फॉर्मूला किसका आ जाएगा, मीडियम का आ जाएगा। ठीक है, इसको उतार लो अपनी भाषा में।
चलो अब आगे देखो। चलो अब आगे देखते हैं। अब जो कैपेसिटेंस जो था ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंबल होता है किसका, पैरेलल कैपेसिटर का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ठीक है। अब इस कैपेसिटर के अंदर अगर मैं मीडियम इंसर्ट करता हूं तो उसका फॉर्मूला तुमने निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन, कैपेसिटर है इसके अंदर मैंने मीडियम इंसर्ट कर दिया और ये मीडियम है एप्सिलॉन आर डायरेक्टली, तो सी एम हो गया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन, ठीक है। चलो ये बात समझ में आती है कि मैं खाली था तो ये होगा, पूरा भर दिया तो ये होगा। अगर मान लो मैंने इसमें आधा भर दिया एक तरफ का, तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। आधा अधूरा, तीन मीडियम, चार मीडियम, पांच मीडियम, आधे में, पूरे में कैसे कैसे भर सकते हैं वैसे क्वेश्चन बन जाए। तो अब मान लो कैपेसिटर मैंने आधा भर दिया कि डिस्टेंस तो की डी, और ये डिस्टेंस हो गई इसकी d/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, ठीक है, आधी आधी डिस्टेंस हो गई। अब देखो अगर मैं मीडियम की बात करूं तो एप्सिलॉन आर इसका मीडियम डायरेक्टली कांस्टेंट है। अब यहाँ पे तुम इमेजिन करो कि कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे दो कैपेसिटर बनेंगे। कितने कैपेसिटर बनेंगे, दो। एक तो बनेगा ये हवा वाला, एयर वाला, और एक बनेगा ये दोनों में क्या है, ऐसे बने, ठीक है। एक तो हवा वाला, यानी कि एक तो ये वाला d/2 डिस्टेंस का, और एक d/2 डिस्टेंस का ये एप्सिलॉन, ठीक है। क्या इन दोनों की प्लेट्स के एरिया में कोई चेंज आया, ये जो प्लेट है उतना ही एरिया यहाँ पे होगा, तो एरिया एरिया, यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी एरिया में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब एरिया अगर यहाँ पर है तो एरिया भी एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। एरिया में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा तो अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसका कैपेसिटेंस लिख सकता हूँ, इस वाले का कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, एयर है तो ए अपॉन कितना d/, ठीक है। अगर मैं इससे कैपेसिटेंस लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ए अपॉन d/, अब ये दोनों कैपेसिटर कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसको मान लो तुम कि ये कितना है, ये C1 कह दिया, और ये कितना है आपका C2, ठीक है। ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में है, C1 एंड C2 कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में पैरेलल में, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो C12 कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस, क्या तुम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना, ठीक है। उतार लो इसको। अब ऐसे क्वेश्चन भी कल प्रैक्टिस और करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। वीडियो सही चल रहा है, अब कहाँ पहुंच हो गया।
कर लोगे ना क्वेश्चन है पूरा, नहीं आया तो मेरे को बता देना। अब ये क्वेश्चन कर लेना, और अब इसकी प्रैक्टिस कल और करेंगे अपन, इसके अलग अलग क्वेश्चन के इसका आंसर को बताना कल, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो अब जाओ। सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है बेटा इसमें, दो कैपेसिटर है ना, इसमें सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है अब जाओ।